Hello, my dear friends. A so very good morning to you all. देखिए आइए हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग सी सेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ 2023 उस पर बात कर रहे हैं। चूँकि हमारे नए भाई बहन जुड़ते रहते हैं, हमारे नए दोस्त जुड़ते रहते हैं, इसीलिए हमको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमारा धर्म बन जाता है। तो देखिए, हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि उस स्किल का कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे स्किल के आधार पर, ठीक है? पहले तो क्वेश्चन को नए तरीके से सॉल्व करें और मेन जो टारगेट है वो कि आप जानते हैं सीसेट में 33% का ज़रूरत होता है। 33% मार्क्स आपको चाहिए, जिसके लिए मिनिमम 27 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन 27 तो एग्ज़ाम में वैसा लेके तो चल नहीं सकते एकदम मार्जिन पर, नहीं तो लुटिया डूब जाएगा। तो हमारा कहना है कम से कम 40 क्वेश्चन आपको टारगेट करना चाहिए। 40 क्वेश्चन में अगर आप 32 सही कर लेते हैं, 32 के आसपास, तो आपका कट फट के भी आप निकल जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन ये 40 वैसा क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको एकदम आता हो। तो इसमें अब ये आ जाता है कि कौन सा 40 क्वेश्चन हो जिसको हम लोग चुने सॉल्व करने के लिए। हम इस पर बहुत डिटेल रिसर्च किए हैं। जब से सी सेट का पेपर शुरू हुआ 2011 से हम देखे हैं कि देखिए, एक तो हमारा जो टारगेट है, एक कॉम्प्रिहेंशन तो उसमें है ही कि कॉम्प्रिहेंशन ने हर साल देखिए कम से कम मिनिमम 25 क्वेश्चन आता है। इस बार भी 27 क्वेश्चन है, तो एक सेक्शन तो आपको कॉम्प्रिहेंशन टारगेट करना है। और मैथ और रीजनिंग में हम ये चीज़ देखे हैं कि बाकी मान लीजिए 25 वो अगर इधर है तो बाकी बच गया उधर। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप एकदम नॉर्मल खाली क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझ लीजिए, उसी के आधार पर आंसर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग इतना बवंडर मचाए रहते हैं दिमाग में। इसी बार जो क्वेश्चन पेपर आया था, बहुत का सुनने में आया कि आईआईटी का पढ़ के आना पड़ेगा, कैट का पढ़ के आना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम किनको हो रहा है? जो कि चाहते हैं कि 80 में 80 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आएँ, उनको तो भैया ये प्रॉब्लम होगा ही कि सीसेट तो देखिए वो तो छँटनी है, छाँटने के लिए उसको लाया ही गया है। सबके दिमाग में भौकाल मचाया हुआ है। इस बार तो प्रोटेस्ट तक हो गया दिल्ली में, पूरा सब स्ट्राइक पर बैठ गया। तो देखिए उस सब चीज़ पे आपको तो रास्ता तलाशना है। यूपीएससी आपका अपना रास्ता नहीं बदलने वाला है। काहे? काहे कि उसको अब मैच्योर स्टूडेंट सब चाहिए, उस ऐसा दिमाग का। तो हम लोग इस पर सीसेट पर इस तरह से बात करेंगे। हम इस बार का पेपर लेके बात कर रहे हैं कि हम आपको ढूँढ के बताएँ कि एक तो कॉम्प्रिहेंशन सारा, उसके अलावा तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, हम बोले 40 आपको टारगेट करना है, तो 15 मतलब और चाहिए आपको। तो कॉम्प्रिहेंशन में हम आपको ट्रेन करेंगे पूरा तरीके से, ऐसा कि कैसनो कॉम्प्रिहेंशन है आपका एक भी गलत ना होने पाए। लेकिन खैर फिर भी आप मान लीजिए 25 है, तो आपको फिर भी दिल में अगर दुखी हो तो चलिए आप 20 मान लीजिए कि 20 ठीक होगा। तो 20 इधर ठीक हो जाए, तो हम बोले आप 40 में आपको 8 का छूट है कि आप 8 गड़बड़ कर दें, 5 इधर गड़बड़ हो गया, बाकी 15 उधर किए तो 3-4 उधर गड़बड़ हो गया, काम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा 15 क्वेश्चन कौन-सा हो, जिसको तो वो भी इसी पेपर में हम निकाल कर, जब हम लोग एक-एक करके बात कर रहे हैं, 2 पे हम लोग बात कर चुके हैं। शुरू का दोनों क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन था, आज तीसरा पर बात करने जा रहे हैं, तीसरा भी कॉम्प्रिहेंशन ही है। हमारे पास डी सेट है, ठीक है? हमारे पास डी सेट है देखिए क्वेश्चन का, ठीक है? तो इसमें तीसरा क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंशन ही है, तो हम लोग लगातार बात करेंगे। हम आपको ऐसे बताएँगे कि वो कॉम्प्रिहेंशन के अलावा 15 क्वेश्चन कौन होगा जिसको आप चुनेंगे, जिसको आप बिना ज़्यादा पढ़े हुए, ज़्यादा क्या एकदम बिना पढ़े हुए, खाली यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए, हल्का-फल्का के आधार पर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, एकदम आराम से। सीसेट निकालने में दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा आराम से, एकदम बिंदास हो जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बस आपको चुनने का कला आना चाहिए। किसको आपको चुनना है हम वो भी बताएँगे, किसको आपको एकदम देखते ही छोड़ देना है वो भी हम बताएँगे। तो
इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह 33% लाया जाए, ध्यान हमारा इस पर होगा। 80 में 80 सॉल्वो करके क्या हो जाएगा ना, फ़ायदा तो कुछ नहीं होना है, कहीं इसका तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं, खाली क्वालीफाई होना है। तो उतना समय हम बाकी में लगा लेंगे पढ़ने में, इसमें काहे उतना लगाएंगे। तो बस वही 33% कैसे लाया जाए, हम लोग को फोकस वहाँ करना है। वो क्वेश्चन को कैसा हो, तो एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे भी बढ़ते रहेंगे, मैथ रीजनिंग में भी आएंगे। जिसको सॉल्व करना होगा वो हम आपको बताएंगे, जिसको छोड़ना होगा उसको भी बता देंगे। कॉम्प्रिहेंशन आज है, कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग किस तरह बात कर रहे हैं, पहले ही बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं। ऐसे कि पहले दो तरीका से हम स्किल इसमें सिखाएंगे आपको। एक, पैसेज पढ़ के जो आंसर दिया जाता है। एक, बिना पैसेज पढ़े भी आप कैसे आंसर दे सकेंगे। लेकिन बिना पैसेज जो आंसर देने का हम स्किल आपको सिखाएंगे, वो आपको इमरजेंसी में प्रयोग करना है। देखिए, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। काहे कि देखिए, उसके लिए बहुत हाई स्किल चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद। शुरू में हमारा बहुत गलत होता था। अरे ये कि 5 ठो बनाते थे, पाँचों गलत हो जाता था। 5 को बनाए 4 गोल, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। बहुत प्रैक्टिस करते-करते अब हालत ये है कि पैसेज नहियो पढ़ते हैं तइयो हमारा आंसर हो जाता है, एकदम सही-सही। वो भी हम बताएँ, लेकिन वो इमरजेंसी में आप प्रयोग कीजिएगा। पहले सही रास्ता से जाइएगा, जो नियम है पैसेज पढ़ के आंसर करने का। इमरजेंसी माने क्या कि लास्ट 2-3 मिनट बचा हुआ है। अब आपको 40 गो पुराने के लिए 2-3 ठो और सॉल्व करना है। वैसा सिचुएशन में आपको इस इमरजेंसी वाले चीज़ का प्रयोग करना है। अभी तक हम लोग बात करते आए हैं कि पहले पैसेज पढ़ते थे, फिर सॉल्व करते थे। माने हम आपको बताए थे कि देखिए 2 तरह का पैसेज आता है, ठीक? एक वर्ड बेस्ड पैसेज, जिसमें ये सब वर्ड की असम्पशन बताइए, इम्प्लीकेशन बताइए, क्रक्स बताइए, मैसेज बताइए, ये सब। एक आता है बिना वर्ड वाला पैसेज, जिसमें कि ये सब वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। तो वर्ड वाला में हम आपको कहे थे, क्योंकि अभी तक वर्ड वाला ही आ रहा है, वैसा पैसेज आएगा तो उस पर भी बात करेंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। वर्ड वाला पे हम बोले बस आपको ये देख लेना है कि कौन सा वर्ड पूछा गया है। वो बस देख लेना, पहले उसको पढ़ना। पहले आपको ये पढ़ना है कि कौन सा वर्ड पूछा गया, ये क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं पढ़ना है, खाली देख लीजिए कौन सा वर्ड पूछा गया है, क्रक्स पूछा गया, कि असम्पशन पूछा गया, कि इम्प्लीकेशन पूछा गया। उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है, फिर वापस से आके देख लेना है कि कौन सा वर्ड है, और फिर ऑप्शन पढ़ते हुए आपको आंसर निकालना है। वर्ड वाला में आपको इस टेक्निक का प्रयोग करना है। हम सब टेक्निक अप्लाई करके देखे हैं। देखिए, बहुत कहता है पहले पैसेज पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर कुछ कहता है कि पहले क्वेश्चन फिर ऑप्शन पढ़िए, फिर उस पर जाइए। हम सारा टेक्निक अप्लाई किए हैं। अंत में जाके बेस्ट टेक्निक हमको यही लगा, जो हमको ढूंढ के, और बहुत भरोसा भी हमको इस पर हो गया। एकदम बेस्ट हमको जो लगता है। आप चाहें तो, अगर आपको दूसरा कोई लगता है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ, तो अभी तो जो हम लोग करते आए हैं कि वर्ड देख के हम लोग पैसेज पढ़ते थे, 2 गो जिससे पहले हम लोग किए हैं उसमें, और फिर हम लोग ऑप्शन पढ़ के। तो इमरजेंसी वाला कोटा जो हम आपको सिखाते थे वो बाद में सिखाते थे। आज हम लोग ज़रा उल्टा कर रहे हैं। पहले हम आपको इमरजेंसी कोटा ही सिखा रहे हैं, फिर आपको पैसेज पढ़ के वो वाला सिखाएँगे। ऐसा इसीलिए, काहे कि जब पैसेज पढ़ के ऑप्शन हम लोग निकाल लेते हैं आंसर, तब तो आंसर दिमाग में छप जाता है। तब तो ये जो इमरजेंसी कोटा वाला है, उस तरह से दिमाग में नहीं घुस पाता है। तब तो दिमाग में रहता है, तो आप उस तरह उस वो चीज़ दिमाग में इनक्रोच करता होगा। हम चाहते हैं पैसेज अभी इनक्रोच दिमाग में ना करे आपके। तो बिना पैसेज के आप समझ सकें कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इसीलिए पहले आज हम लोग इसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं। उसके लिए, लेकिन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, जो वर्ड है, वो आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। हम लोग ये सबसे बड़ा गलती करते हैं, सब वर्ड को दाल-भात का कौर ले लेते हैं। क्रक्स हो, इम्प्लीकेशन हो, सब एकदम एक जैसा नहीं। इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझे तो पैसेज गलत होगा ही होगा। इन्हीं लोग का ज़्यादा गलत होता है। तो अब देखिए टेक्निक, आपको 1-1 सेकंड बचाना है। ये जैसे रहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द असम्पशन ऑफ द पैसेज। इतना नहीं पढ़ना है आप। ये सब में उसका कोई मतलब नहीं। खाली देख लीजिए कि कौन सा वर्ड है, क्रक्स पूछा है कि इम्प्लीकेशन पूछा है कि क्या पूछा है। 2-3 सेकंड तो बचेगा, हमारा बचाना है। तो यहाँ क्या पूछा है? क्रक्स।
अब क्रक्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इस तरह से समझिएगा, देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, आपको खाली उसका वर्ड का मतलब देख लिए, हिंदी में क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, बहुत लोग ऐसा देखते हैं, बताते भी हैं। हम इसको नहीं मान पाते। आपको इस तरह से समझना है कि आप पैसेज सॉल्व कर पाएँ। आपको प्रैक्टिकली देखना है ये कैसे सॉल्व होगा, प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्ज़ाम्पल से समझिए उसको। लेकिन हाँ, तो देखिए एक और चीज़ कि हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि हम ये जो वर्ड आता है, हमारा मानना है कि इसका एक ऐसा मीनिंग आपके दिमाग में होना चाहिए कि देखते ही खन के वो ऐसा मीनिंग जो पैसेज सॉल्व करने वाला हो, ठीक? और वो जो मीनिंग है वो आपके मदर टंग में होना चाहिए, चाहे आपका मदर टंग कोई भी हो। ताकि हमारा मदर टंग जो तुरंत दिमाग में गूंजता है, ठीक? ज़्यादातर का हिंदी होता है तो हम हिंदी में कोशिश करेंगे इसका कोई मीनिंग आपको देने का, ठीक? क्रक्स, क्रक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी समस्या अगर है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, मूल बिंदु, समस्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग, मेन पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एज क्रक्स। क्रक्स को कहा जाता है मेन पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम या फिर मेन पार्ट ऑफ समथिंग। अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा, उसको क्रक्स कहते हैं। ये इसका मीनिंग है। अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। अब जैसे स्टूडेंट लाइफ है। अब क्या होता है, स्टूडेंट अब घर में है। अब मान लीजिए स्टूडेंट सफल हो गया तो उसका बहुत वाह-वाही, लेकिन जो सफल नहीं हो पाता है, उसको उसका प्रॉब्लम लोग समझने का कोशिश नहीं करता है। जैसे घरे में है, पेरेंट उसका प्रॉब्लम समझने का कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों सफल नहीं हो रहा, उस पर बैठ के पूछें कि बेटा क्या प्रॉब्लम, सीधा नहीं अगर सफल हुआ, तुम पढ़ता नहीं है, तुम किसी काम का नहीं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं। अरे पहले उसका प्रॉब्लम तो समझिए। हो सकता है उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा हो सकता है कि उसको पढ़ने में किसी ऐसे चीज़ का तकलीफ़ हो रहा हो, जो दूर नहीं कर पा रहा हो, उससे वो तकलीफ़ पूछ के दूर करा दीजिए। देखिए कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व, उससे बात तो कीजिए। बातचीत करते हैं, उसको कोसना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में बाद में जाके क्या होता है, बच्चा तंग आके कोई गलत कदम उठा लेता है। कोई सुसाइड कर लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया। तो ये मान लीजिए एक समस्या है कि स्टूडेंट को लोग समझते नहीं हैं, उनके पेरेंट्स तक नहीं समझते हैं और उन गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, जिससे बाद में जाके वो कोई गलत कदम स्टूडेंट उठा लेता है। तो ये एक समस्या है। तो इसका मूल बिंदु क्या है? इसका मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है कि स्टूडेंट को एक अलग तरीके से समझने का ज़रूरत है। अगर ये एक समस्या है तो इसका समाधान क्या होगा? क्रक्स का मतलब होता है समाधान भी। समस्या का महत्वपूर्ण भाग या समाधान। कोई समस्या है तो उसका समाधान भी तो निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण समाधान क्या हो सकता है? ये भी क्रक्स का मतलब। तो ये समस्या, इसका समाधान क्या है? अगर हमें एक प्रॉब्लम बताए आपको कि अगर स्टूडेंट ऐसा किसी प्रॉब्लम है तो उससे बातचीत किया जाए, उसको कोसा ना जाए। ये इसका समाधान होगा। तो ये हम आपको प्रैक्टिकली समझाए कि क्रक्स का क्या मीनिंग होता है। तो अगर इसको हम लोग दिमाग में एक चीज़ लेना लेना चाहें, ठीक है? कि एक क्या इसका मीनिंग हम लोग दिमाग में मदर टंग में फ़ीड करें, तो हम इसको खोज के एक चीज़ निकालें कि समस्या का जड़, समस्या का जो जड़ है, उससे जिसका संबंध हो, समस्या के जड़ से जिसका संबंध हो, उसको क्रक्स कहेंगे। मेन पार्ट, अरे जड़ अगर काट दिए तो समस्या नहीं खत्म हो जाएगा। तो समस्या के जड़ से जिसका संबंध हो उसको क्रक्स कहेंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। जहाँ क्रक्स देखें ये चीज़ गूंज जाए कि समस्या के जड़ से जिसका संबंध हो। ऐसा ऑप्शन जिसका समस्या के जड़ से संबंध होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक और मीनिंग क्रक्स का होता है कि essential part of something that requires a resolution, कि एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग किसी चीज़ का जिसको समाधान का ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन आपको बस अभी आप ये दिमाग में रखिए, बहुत सारा मीनिंग हम लोग समझ लिए। अब ये कि समस्या से के जड़ से जिसका संबंध हो या समस्या के जड़ का जो समाधान हो उसको क्रक्स कहेंगे, ठीक? अब आइए, पहले हम लोग
डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ के ही आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। क्रक्स समझ गए? आइए, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि किससे संबंध होगा पैसेज का। ठीक, पैसेज दिया तो उसी से संबंधित ऑप्शन होगा। तो अब बस वो आपके दिमाग में कौंध गया कि इससे संबंधित होगा, तो अब उस समस्या का जो सबसे महत्वपूर्ण समाधान आपको इसमें मिले उसको पकड़ लीजिएगा। आइए देखते, पहला क्या है? द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पोवर्टी एलिविएशन। इसमें आप क्या कीजिएगा, पहले सारा ऑप्शन पढ़िएगा। ठीक, ये क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो स्कीम है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब सबको, जितने लोग हैं सबको कुछ ना कुछ इनकम मिलना चाहिए। ठीक, जितने लोग, मतलब सरकार ही दे दे कुछ कुछ पैसा सबको, सबको कुछ ना कुछ इनकम मिलना चाहिए, ऐसा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए पूरी दुनिया में एज अ वे ऑफ पोवर्टी एलिविएशन, मतलब पोवर्टी को, मतलब गरीबी को कम करने के माध्यम के रूप में। ठीक, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। हमें निश्चित ही फूड बेस्ड न्यूट्रिशन जो है, मतलब खाने में न्यूट्रिशन, पोषण जो है, उसको अपने पॉलिसी के केंद्र में रखने का जरूरत है, रखना चाहिए। ठीक, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कह रहा है कि फूड का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, न्यूट्रिशनल मतलब समझ गए, पोषण का क्या उसमें अंश है। ठीक, उस जो कोई भी खाना उसका पोषण का क्या अंश है, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव किया जाना चाहिए। शुड बी इम्प्रूव्ड बाय, कैसे? क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, सही जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको जीएम क्रॉप कहते हैं, इसको क्रिएट करके फूड का जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, किया जाना चाहिए, ये बोल रहा है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। कह रहा है कि मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कोई है, अब उसको रिफाइन कर रहे हैं, कंपनी में जाके प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए टोमेटो लेके आए, टोमेटो का सॉस बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, टोमेटो का मशीन में प्रोसेसिंग करते हैं, गंदगी सब हटाए, जो बच गया उसका सॉस बना डाले। उसी को प्रोसेसिंग करते हैं। तो मॉडर्न कह रहा फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारा जो अपना खाना है उसको फोर्टिफाई करना चाहिए। फोर्टिफाई मतलब एक होता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, उसके चारों बगल उसका कुछ घेराव बना दीजिए, मतलब उसको बचाने के लिए चारों तरफ से कुछ कवच बना दीजिए, फोर्टिफाई उसको। जैसे फूड है, उसके ऊपर कुछ न्यूट्रिशन का लगा दीजिए। वही कह रहा है, फूड को फोर्टिफाई करना चाहिए विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट। फूड को उसके चारों बगल कुछ न्यूट्रिएंट लगा दीजिए फूड के, जैसे राइस है, राइस फोर्टिफिकेशन का बात होता है, क्या उसके चारों बगल न्यूट्रिशन कुछ मशीन में डाल के लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, वी मस्ट विथ, हाँ वही कह रहा है, हमारे फूड को न्यूट्रिएंट एलिमेंट से फोर्टिफाई किया जाना चाहिए। अगर आप देखें, पहला वाला पोवर्टी से संबंधित था, बाकी तीनों न्यूट्रिएंट से संबंधित है, न्यूट्रिशन से। इससे हम लोग तुरंत पकड़ सकते हैं कि जो पैसेज है वो न्यूट्रिशन से संबंधित होगा, क्या कि तीन तीन ठो ऑप्शन जो है न्यूट्रिशन पर दिया हुआ है। अगर फिर भी थोड़ा डाउट हो तो एक दो लाइन पढ़ के देख लीजिएगा। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, मतलब फूड से संबंधित है, पोवर्टी से संबंधित, पहला ऑप्शन छट गया। बिना उस पर कुछ सोचे उसको हटा दीजिए, पोवर्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। अब आ जाइए इस पर। अब देखिए कि इस बात है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन के समस्या पर बात कर रहा है। तो न्यूट्रिशन के समस्या का बेस्ट समाधान क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन समस्या का जड़ है, ठीक है। तो अब उसका सबसे सही समाधान जो होगा, बेस्ट समाधान, वो क्या हो सकता है, वो हम लोग पकड़ने का ट्राई करते हैं। कह रहा है कि हमें अपने, हमारा जो पॉलिसी है उसमें न्यूट्रिशन को
एकदम सेंटर में रखना चाहिए। मतलब कह रहा है पॉलिसी में न्यूट्रिशन को जगह देना चाहिए। अब देखिए पॉलिसी में जब जगह दिया जाएगा तब तो सब जगह फैल गया, सबको मिल जाएगा आराम से, है कि नहीं? न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये सिर्फ एक चीज पर जोर दे रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। सिर्फ एक ही चीज पर एक तरफा बात कर रहा है। अगर आपको पैसेज में कोई भी समस्या का समाधान एक तरफ से नहीं होता, अगर एक तरफा कुछ मिले तो आप उसको बिल्कुल छांट दीजिए। क्या सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक ही चीज से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और हो गया रहता तो अभी तक क्यों नहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सब आया? उस पर तो बहुत बहस भी होता है कि ये गलत भी है, सही भी है, दोनों ऑप्शन आता है। अगर ऐसा हुआ रहता तो काहे ने अभी तक खाली उसी का बात किया रहता? अगर दूसरे तो इसको इस तरह भी पकड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फूड को फोर्टिफाई कर सकते हैं। एक तरफ फूड फोर्टिफाई करने का बात कर रहा है, एक जीएम टेक्नोलॉजी का बात कर रहा है, दोनों अलग अलग बात कर रहा है। तो मतलब दोनों अलग अलग क्षेत्र में एक तरफा बात कर रहा है। एक कह रहा है कि फोर्टिफाई करने से होगा, एक जीएम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से होगा। कोई भी ऐसा समस्या का समाधान नहीं बता रहा है जो सब तक पहुंच जाए एक बार में, न्यूट्रिशन का जड़ से समाधान हो जाए। अगर पॉलिसी के बीच में हम लोग ले आएंगे कि फूड न्यूट्रिशन को अपने पॉलिसी में ही शामिल कर दें, आप समझिए पॉलिसी से ही सबको खाना मिलता है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में ले आई अगर, तो गवर्नमेंट का तो पहुंच सब तक है, पॉलिसी सब तक पहुंचेगा, तो जड़ में नहीं पहुंच गया। इस तरह से जब आप सोचेंगे तो ये एक तरफा दोनों हट जाएगा और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग जरा उस वाला जो सही मतलब मेन टेक्निक है उस पर आते हैं। ठीक, क्या है क्रक्स? क्या बताए हम इसका मीनिंग? समस्या की जड़ से जिसका संबंध हो या समस्या का जड़ का जो समाधान बताए। आइए अब जरा पैसेज देखते हैं। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। देखिए पढ़ने का भी मेरा टेक्निक देखिएगा, ठीक है? हम लोग धड़फड़ी में बहुत लोग पढ़ने लगते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कैसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते स्पीड बढ़ जाएगा उसी में। लेकिन सही तरीके से ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि समझ में आ जाए। देखिएगा हम कैसे पढ़ते हैं। आप सुन भी रहे हैं, देखिए आपको समझ में आता है। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। फॉर सम it is simply a decision to stick with food they enjoy, but which is not too healthy. This is leading to an increase in non communicable diseases. This, in turn, leads to major burden on our healthcare systems that have the potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to nutritious food or a lack of affordability, leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrients for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs. Somewhere along that long road from farm to fork, there are serious detours taking place. इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक? छोटा छोटा लिखे हम, हो सकता है आपको देखने में वैसे मुझे दिख रहा होगा, हाँ, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पैसेज 3 है, यहाँ पर आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको धीरे धीरे करके, ये देख लीजिए आप। ठीक, ये ठीक। चल आइए अब इसको जरा समझने का ट्राई करते हैं, फिर आते हैं।
मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, ज़्यादातर लोग सही खाना नहीं खा रहे। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए इट इज़ सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे इंजॉय। कुछ लोगों के लिए ये बस एक फैसला इस तरह का है कि हमको वही खाना खाना है, उसी पे रहना है जो हम लोग इंजॉय करते हैं। जो खाना हमको इंजॉय होता है बस हमको वही खाना है। बट विच इज़ नॉट टू हेल्दी, लेकिन जो आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। इससे क्या हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है उसका खतरा बढ़ रहा है। ठीक, दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम्स। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर बर्डन, उस पर भार बहुत बढ़ रहा है। that have the potential to derail the economic progress। इससे क्या इसमें क्या क्षमता है, जो हेल्थ केयर सिस्टम पर खतरा है इसमें क्या क्षमता है कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए, ये जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, उसको वो पटरी से हटा दे, कि इस ग्रोथ में बाधा पहुंचा दे, इसमें वो क्षमता है। which is essential for the poor to improve their lives। जो कि जरूरी है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, स्वस्थ रहना तो जरूरी है। तो वही कह रहा है कि एसेंशियल है पुअर के लिए अपना अपना स्थिति को सुधारने के लिए स्वस्थ रहना। फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड और अ लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। लेकिन दूसरों के लिए क्या है, कुछ के लिए है कि बस जो खाना वो एंजॉय करें, दूसरों के लिए क्या है, ये अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। मतलब न्यूट्रिशियस फूड जो है, पोषण युक्त भोजन, उन तक उनका पहुंच नहीं है, एक सीमित पहुंच है। कारण कुछ भी हो सकता है, पैसा है, जो भी सीमित पहुंच है। और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, हाँ, और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी मतलब उतना पैसा ही नहीं है कि वो पोषण युक्त भोजन खरीद सके। ठीक, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स that do not provide the daily nutrients for them to develop fully। इससे क्या हो रहा है, वो लोग मोनोटोनस डाइट, एक तरह का भोजन बस कर रहे हैं, रोज रोज चावले है तो खाली चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनको डेली न्यूट्रिएंट जो चाहिए फुल्ली डेवलप होने के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक, पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट न्यूट्रिशन जो है पूरी दुनिया में अंडर थ्रेट है, कि न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है लोगों को। इसका एक कारण ये है कि आवर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स। कि हमारा जो फूड सिस्टम बना हुआ है, जो गवर्नमेंट चलाती है, वो न्यूट्रिशनल नीड का जो है, जो पोषण का ज़रूरत है, उसको ठीक तरह से पूरा नहीं कर पा रही है। Somewhere along that long road from farm to fork, there are serious detours taking place। कहीं ना कहीं ये जो लंबा सा रास्ता है, कौन सा लंबा रास्ता है, कि अब खेतों में भोजन उगाया गया, अब वहां से लोगों तक पहुंचाया गया, फार्म टू फॉर्क, ठीक, पहुंचाया गया। इस लंबे रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, सीरियस डिटर्स टेकिंग प्लेस। कुछ यहाँ पे सीरियस रूप में, एकदम सीरियस रूप में कुछ गलत हो रहा है, डिटर्स टेकिंग प्लेस, कुछ ना कुछ मिसिंग है वहां पर, ये ऐसा हो रहा है। ठीक, ये कहा जा रहा है। हम आपको बोले थे कि आपको जब आप पैसेज पढ़ लें तो आपको इसमें से कोर ढूंढ के निकालना है। कोर मतलब एक समरी के रूप में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सेंटेंस जो पूरे पैसेज को रिफ्लेक्ट करता हो। इसका अगर मेन चीज देखें कि इसमें मेन किस, मतलब कि मेन किस मुद्दा पर बात हो रहा है, वो जड़ क्या है, ये आपको हर पैसेज में करना है। तो मेन क्या है इसमें, अगर बात देखें आप, तो देखिए राइट फूड का बात कर रहा है कि राइट फूड नहीं लिया जा रहा है, अनहेल्दी फूड लिया जा रहा है, मोनोटोनस डाइट लिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट पर जोर देना,
मतलब हर जगह अगर आप देखेंगे तो सही खाना नहीं और न्यूट्रिएंट पर जोर दिया जा रहा है। मतलब कि न्यूट्रिशन का कमी हो रहा है, न्यूट्रिशन, 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 न्यूट्रिशन का बात हो रहा है। अगर हम आपको बोलें एक लाइन में इसका समाधान मतलब इसका पकड़ के निकालिए तो क्या पूछ रहा है ये? कि न्यूट्रिशन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। न्यूट्रिशन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्या किया जाए? ये इसका कोर है। अब ये इस कोर को पकड़ के कोर के आधार पर ऑप्शन में ढूँढना है कि ऐसा कौन है, पैसेज के आधार पर। पैसेज में जो बात दिया उस आधार पर, उसी आधार पर सॉल्व करना। पैसेज के आधार पर ऐसा कौन है कि न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पा रहा है और लोगों तक पहुँचे, ऐसा ऑप्शन में है जो पैसेज में भी है। ठीक, अब देखते हैं। The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation. यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कहीं बात किया ये क्या कि इनकम प्रोवाइड करना होगा। पोवर्टी एलिविएशन का बात ये कहीं पे किया कि गरीबी, मेन जड़ क्या है? देखिए आपको मेन क्रक्स पकड़ना है। छोटा मोटा बात नहीं। यहाँ पे आप एक जगह दिया था कि पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, ठीक है, लेकिन वो हेल्थ का बात कर रहा है। न्यूट्रिशन से हेल्थ खराब हो रहा है, नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन तो हेल्थ खराब हो रहा है, तो पुअर को दिक्कत हो रहा है, उस पर बात। पोवर्टी एलिवेशन का बात नहीं, ये तो कहीं है ही नहीं, तो ये ऐसे ही छट जाएगा। अब क्या कह रहा है? वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। पॉलिसी में इसको लाने का जरूरत है। आप देखिए यही बात नहीं कह रहा है कि मिल, यहाँ देखिए कि रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट आवर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल। जो हमारा फूड सिस्टम बना हुआ है, फूड सिस्टम कौन बनाती है? गवर्नमेंट। पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट। फूड सिस्टम में न्यूट्रिशन है ही नहीं। ये थ्रेट बता रहा है, देखिए समस्या बता रहा है, तो जुड़ गया कि नहीं? उससे जुड़ गया ना। और पूरा में यही बात हो रहा है कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो कैसे जुड़ा जाए? तो इधर तो प्रॉब्लम बताया जा रहा है और यहाँ बता रहा है कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फूड सिस्टम में ही नहीं है न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल जुड़ रहा है। खैर और सब भी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग appropriate genetically modified crop। अब समाधान अपने मन से तो हम लोग नहीं ना पकड़ के ले आएंगे, पैसेज में से ही ढूंढना है हम लोग को। पैसेज में कहीं भी जीएम क्रॉप का बात है क्या कि जीएम क्रॉप लाया जाए तो समस्या का समाधान? एक ही चीज है कि हमारे सिस्टम में नहीं है न्यूट्रिशन, सिस्टम में लाने का जरूरत है, बस यही चीज है। जीएम क्रॉप का कहीं भी बात है क्या पैसेज में? जब बात ही नहीं है तो क्यों लेंगे उसको? हटाइए इसको। देखिए ये फूड प्रोसेसिंग का बात कर रहा है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट। कहीं भी फूड प्रोसेसिंग का बात है क्या? कहीं भी फूड को फोर्टिफाई करने का बात है क्या? आप ऊपर से बताइए कि कुछ लोगों को क्या है कि जो मन में आएगा खाएंगे, तो फूड प्रोसेसिंग कर देंगे आप तो क्या उनका मन बदल जाएगा? वो खाने लगेंगे? तो तभी ना होगा कि जो खा रहे हैं उस सिस्टम में ही पूरा आप वही खाना चला दीजिए न्यूट्रिशन वाला, तो उन लोग को मिलेगा वही, तो खाएंगे कि दूसरा कैसे? फूड फोर्टिफिकेशन का कहीं बात नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग का बात नहीं हो रहा है, तो ये दोनों वर्ड में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये भी गया। बचता है हम लोग का सिर्फ एक, ये नहीं, सी नहीं, बचता है हमारा बी, ये बी। ठीक है, इस तरह से आपको पकड़ना होगा डेप्थ में जाकर, एकदम इस तरह से प्रैक्टिस का जरूरत है। जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है पैसे सही सॉल्व करने से। लेकिन प्रैक्टिस में जान होना चाहिए, एक एक पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पर जो है ना, हमारा जोर होना चाहिए। एकदम जोरदार प्रैक्टिस करने का जरूरत है कि नहीं? तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर आगे देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन जब आएगा सी सेट का बारे। जल्दी मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा अपना, स्माइल करते रहिएगा, टेंशन वन ना ही लीजिएगा, ठीक है ना? टाटा गुड बाय करते हैं।